जमीयत उलमा इस्लाम फे और मुस्लिम लीग नून ने बड़ा दावा कर दिया है कि अपोजिशन की इमरान खान मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स गेम पूरी हो गई है और इनकी मूव 100% कामयाबी से हमकिनार होने जा रही है। नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने यह बड़ा दावा 2 मार्च की रात किया, जिसके बाद हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है। अपोजिशन हलकों ने बताया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की 9 रुकनी कमेटी ने नंबर्स गेम पूरी होने के बाद तहरीक अदम एतमाद की रिक्विजिशन जमा कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ताहम अभी इस बात को खुफिया रखा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ लाई जा रही है या वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन अगले 3 रोज़ के अंदर जमा कराए जाने पर गौर किया जा रहा है। इससे पहले 2 मार्च को तीनों बड़ी अपोजिशन जमातों ने हुकूमती अरकान और हुकूमती इत्तेहादियों के साथ तय होने वाले मामलात 9 रुकनी कमेटी के सामने रखे। अय्याज सादिक, साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन कमेटी में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ और सैयद नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। बाद अज़ा मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम है। तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन दोनों पर गौर हो रहा है। हमारी लीगल टीम काम कर रही है, हम सारे उमूर को देख रहे हैं। हम हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते में हैं और अगले चंद रोज़ में खुशखबरी आने वाली है। मौलाना ने कहा कि अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम हैं और हमें अदम एतमाद की तहरीक की 100% कामयाबी का यकीन है। उन्होंने कहा कि अब अपोजिशन जमातों में किसी नुक्ते पर कोई इख्तलाफ नहीं। अपोजिशन तमाम हल तलब उमूर पर इत्तफाक राय करके बहुत आगे पहुंच चुकी है और अपोजिशन की जमातों ने अपने तमाम अरकान असम्बली को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत भी कर दी है। एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का हुकूमत को गिराने पर इत्तफाक है, लेकिन हुकूमत गिराने के बाद नई हुकूमत के क़याम से मुतालिक अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। जब वो मरहला आएगा तो उस पर भी फैसला कर लिया जाएगा। अभी हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि खिज़ां जाए, बहार आए या ना आए। हम अदम एतमाद से पहले किसी दाखिली तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते। दूसरी जानिब नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत उल्टाने के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल कर लिए हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो। उन्होंने कहा कि दोनों बड़े इत्तेहादी यानी मुस्लिम लीग काफ और MQM हाँ की पोजीशन में है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारियां थी। पंजाब में ज्यादा मामला नून लीग का था, जिसे तय करके पेश कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के जिम्मे डिलीवर करना है। राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि काफ लीग से सबसे पहले आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई और मामला तय पाया। अब इत्तेहादी हाँ की पोजीशन में है, ना करने की पोजीशन में नहीं। जब उनसे कहा गया कि हुकूमती वज़रा तो अपोजिशन की तहरीक पेश होने से पहले ही नाकाम होने के दावे कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी वज़रा को तो पता ही कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है, सब बेतुकी बातें करते हैं। एक सवाल पर उनका कहना था कि मौलाना ने सही कहा है कि इस वक्त एम्पायर न्यूट्रल है। हमारी नंबर्स गेम पूरी हो जाने का हुकूमत को भी इल्म हो चुका है और इसीलिए अब वज़ीर आज़म अपनी इत्तेहादी जमातों के दर पर माथा टेक रहे हैं। अपोजिशन ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद 10 मार्च से पहले पेश करना इसलिए भी ज़रूरी है कि FIA की जानिब से दायर करदा मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 मार्च को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होना है, जिसके बाद हुकूमत अपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाने के लिए इन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।